जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोशिकांग और उसके उपनाम की। जी हां दोस्तों, आपके कई एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से खत्म ही कर देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग कोशिकांग की बात करते हैं तो हम सबों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि गुरुजी ये क्या है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये कहाँ मिलेगा आपको? तो आप सभी ध्यान में रखना, ये कोशिका में मिलता है। कहाँ मिलता है सर? कोशिका में मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मेरे मित्र, बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि सजीवों की या आप कह सकते हो किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है सर? कोशिका होता है। और जो कोशिका होता है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। और मेरे मित्र, ये भी आप सबों को मालूम है कि कोशिका से संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। मेरे मित्र, जब आप ये कह रहे हैं कि सर किसी भी जीव के लिए कोशिका उसका क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, तो जाहिर सी बात है कि कोशिका के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य भी किया जाता होगा। बिल्कुल किया जाता है। मेरे मित्र, आप सभी यहां पे मोटे तौर पे ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग किसी भी कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हम आपको यहां पे थोड़ा सा समझाना चाहे कोशिका के बारे में, तो हम क्या कहेंगे कि जो कोशिका होती है वो क्या होती है सर? तो सर ये डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। क्या होती है सर? तो बाहर से एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है और इसी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी कोशिका झिल्ली कहते हैं। और अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग कोशिका को पहला पार्ट कोशिका झिल्ली में बांटते हैं। और फिर मेरे मित्र, इसमें क्या होता है? तो सर लिक्विड जैसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है सर? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और मेरे मित्र, यहां पे कोशिका के बीच में आपको ऐसे गोल जैसी संरचना दिखाई पड़ती है जिसको हम लोग कोशिका का क्या कहते हैं? आप कहेंगे गुरुजी कोशिका का केंद्रक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? केंद्रक बोला जाता है, यानी कि न्यूक्लियस बोला जाता है। आप सभी ध्यान में रखना कि जिस तरह हमारे बॉडी में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद हैं, जैसे किसी चीज को उठाने के लिए हाथ मौजूद है, चलने के लिए पैर मौजूद है, खाने के लिए मुंह मौजूद है, पाचन के लिए पाचन तंत्र मौजूद है, ठीक इसी तरीके से कोशिका के भी अलग अलग कार्यों को करने के लिए कोशिका में क्या होती है? झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो आपके मन में जो सवाल था कि गुरुजी कोशिकांग क्या है, तो आप कहेंगे सर ये कोशिका में पाया जाता है। और जिस तरह हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद हैं, उसी तरीके से कोशिका के शरीर में भी अलग अलग कार्यों को संपादित करने वाले जो अंग होते हैं उसी को हम लोग कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग या फिर सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है ये कहां मिलेगा? कोशिका द्रव में मिलेगा। तो यहां पे मैं आपको हिंट दे रहा हूं सर, लिख दे रहा हूं कि कोशिकांग 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 कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोशिकांग कहां मिलेगा? कोशिका द्रव में मिलता है। कोशिकांग कोशिका द्रव में मिलता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे ये क्या है? झिल्ली युक्त संरचना है। आप कहेंगे गुरुजी इसकी संरचना कैसी होती है? मेरे मित्र परेशान मत होइएगा, यहां पे मैंने प्लांट और एनिमल दोनों सेल को आपके सामने रख दिया है। अगर इसकी बात करेंगे तो सर इसको हम लोग प्लांट सेल कहते हैं, पादप कोशिका कहते हैं। और आप अगर इसकी बात करेंगे तो इसको हम लोग जंतु कोशिका कहते हैं। अगर आप ठीक से इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो मैंने 3 बेसिक स्ट्रक्चर बताया वो आपको दिखाई पड़ेगा। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो मैंने आपको केंद्रक के बारे में बताया, तो ये वाला हिस्सा केंद्रक कहलाता है। अब साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इसको प्लाज्मा झिल्ली या हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि इसमें जो तरल पदार्थ दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लांट में बात करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे कि यहां पे प्लांट में ये वाली संरचना आप कहेंगे सर केंद्रक है। क्या है सर? केंद्रक है। और मेरे मित्र, ये वाली जो संरचना देख रहे हैं ये प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और मेरे मित्र, ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये कोशिका द्रव है।
अब ध्यान दीजिएगा ये चीज कि आपको इसमें बहुत सारी झिल्लीदार संरचना दिखाई पड़ रही होगी और नाम आप सभी पढ़ पा रहे होंगे कि सर ये वाला जो पोर्शन है इसके बारे में लिखा हुआ है चिकनी अंतःद्रवी जालिका, इसको इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गोल्जी उपकरण लिखा हुआ मिल रहा है आपको, तारक केंद्र सेंट्रोसोम लिखा हुआ मिल रहा है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, ये सभी क्या है सर? यही तो आपका कोशिकांग है, यही क्या है? कोशिकांग है। और मेरे मित्र कार्य के अनुसार इस कोशिकांग का एक अलग नाम हम लोग दे देते हैं जिसको कोशिकांग का उपनाम कहते हैं। अगर इसी तरीके से आप बात करेंगे तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लेस्टिड, गोल्जी उपकरण, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब चीज आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिल रहा है। मतलब मेरे मित्र ये जो कोशिका के अंदर आप बहुत सारी संरचनाएं देख रहे हैं जिसका नाम राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इस तरह से है, यही क्या है? हमारा कोशिकांग है। और इस कोशिकांग का अपना एक कार्य होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद हैं, उसी तरह से कोशिका के पास भी क्या होता है? अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद होते हैं। अब ये जो काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं, वही इसका क्या है? उपनाम है। आप कहेंगे सर फिर क्या है? तो मेरे मित्र यहां पे मैंने कोशिकांग और उसका उपनाम ऐसे करके लिख दिया। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं केंद्रक की, किसकी बात करते हैं? केंद्रक की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग ब्रेन भी कहते हैं। तो आप लोग सिंपल में ये याद रख लेना कि इसको कोशिका का क्या बोला जाता है? नियंत्रक केंद्र बोला जाता है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह केंद्र सरकार पूरे एक राष्ट्र को नियंत्रित करती है केंद्र में बैठ करके, ठीक उसी तरीके से किसी कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कोशिका के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी को नियंत्रित कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको एक उपनाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं सर? नियंत्रक केंद्र बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, या फिर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, या हिंदी में बोले तो इसको हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, या कहीं कहीं पे आपको ये बिजली घर भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो मेरे मित्र आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि जो ऊर्जा का निष्कासन होता है वो कहां? आप कहते हैं सर सेलुलर रिस्पायरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया से। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो सर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र लाइसोसोम, आप कहेंगे सर हम लोगों ने कई दफा याद करा है, इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली, यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि सर इसमें एक खास तरह के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं सर? कोशिका को पूरी तरह से सड़ा गला के पचा देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सर? आत्महत्या की थैली बोला जाता है। नेक्स्ट है मेरे मित्र इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो खुरदरा होता है, रफ होता है इसीलिए क्योंकि उसके सतह पे राइबोसोम पाए जाते हैं। और मेरे मित्र ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक पाइप नुमा संरचना है, और इसका कार्य क्या होता है? तो कोशिका के प्रत्येक भाग में प्रोटीन को भेजना। और मेरे मित्र इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का राजमार्ग कहते हैं, यानी कि हाईवे कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल करा जाए कि कोशिका का राजमार्ग किसे कहा जाता है, हाईवे किसे कहा जाता है, आप कहेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्यों मेरे मित्र? तो सर हाईवे के थ्रू भी हम लोग अलग अलग जगहों पे पहुंचते हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम वही कर रहा है, प्रोटीन को कोशिका के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। ये चूंकि एक नलिकाकार संरचना होती है, यानी कि ट्यूब जैसी संरचना होती है जो पूरे कोशिका में फैली हुई रहती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं सर? कोशिका का राजमार्ग कहते हैं, यानी कि हाईवे कहते हैं। केंद्रिका, न्यूक्लियोल्स, ये आपको केंद्रक में मिलेगा, और केंद्रक के केंद्र में जो पाई जाती है सर गोलाकार संरचना उसी को न्यूक्लियोल्स यानी कि केंद्रिका कहते हैं। और याद रखिएगा कि केंद्रिका को क्या बोला जाता है? केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाता है, यानी कि आपके कोशिका में जो राइबोसोम निर्मित होता है वो कहां से? तो सर न्यूक्लियस के द्वारा, यानी कि केंद्रिका के द्वारा। तो केंद्रिका को क्या कहा जाता है? राइबोसोम का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम का फैक्ट्री कहा जाता है। और मेरे मित्र अगर हम अगले कोशिकांग की बात करेंगे तो राइबोसोम
आप कहेंगे सर इसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पे होता है। तो अगर सवाल करा जाएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री, आप कहेंगे राइबोसोम। मेरे मित्र याद रखेंगे कि जो गोल्जी बॉडी है इसका काम बेसिकली कोशिका के अंदर क्या होता है, तो सर जो जरूरी पदार्थ है उसको पैक करना और जरूरत वाले जगह पे पहुंचाना। इसीलिए गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। जिस तरह ट्रैफिक को कंट्रोल करती है ट्रैफिक पुलिस, उसी तरीके से गोल्जी बॉडी जो है कोशिका के अंदर अपना कार्य करती है। इसीलिए हम लोग इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। मेरे मित्र याद रखेंगे कि न सिर्फ इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं, बल्कि इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है या पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर पोस्ट ऑफिस में भी लेटर आते हैं, फिर उसका सॉर्टिंग किया जाता है और फिर हर एक जगह पे भेजा जाता है पोस्टमैन के द्वारा, डाकिया के द्वारा। ठीक वही काम सर गोल्जी बॉडी कर रहा होता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अगर पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल गोल्जी बॉडी को कहते हैं तो क्या इसमें कोई पोस्टमैन जैसा कार्य करता है? बिल्कुल करता है, डाकिया वाला कार्य। कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग कोशिका का राजमार्ग भी कहते हैं। तो आप सभी याद रखना कि इसे कोशिका का पोस्टमैन भी कहा जाता है। इसे कोशिका का पोस्टमैन यानी कि डाकिया भी कहा जाता है, कोशिका का पोस्टमैन भी कहा जाता है। तो ये चीजें भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र, क्रोमोसोम है, इसका हिंदी गुणसूत्र होता है और ये अनुवांशिक गुणों का वाहक कहलाता है। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और खैर ऐसे प्रश्न तो आप सभी बना ही लेते हैं। अनुवांशिक गुणों का वाहक, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अनुवांशिक गुणों का वाहक क्रोमोसोम कहलाएगा। अब कोशिका का रसोई, प्लांट का रसोई पूछता है तो हम लोग झट से क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। कोशिका का रसोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? मेरे मित्र क्लोरोप्लास्ट ही आंसर होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लेस्टिड का हिस्सा है। तो हम लोग यहाँ पे कोशिका का रसोई किसको कहेंगे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे प्लेस्टिड को यानी कि जो लवक हैं उसको हम लोग कोशिका का रसोई कहते हैं। और ब्रैकेट में हरित लवक लिख लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई कहा जाता है। और मेरे मित्र कोशिका झिल्ली, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो मैंने आपको ये बताया कि ये जो है बाहरी झिल्ली जो डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। एक्चुअली ये सेमी प्रीमिएबल होती है, यानी कि ये कोशिका के अंदर वैसे ही पदार्थ को जाने देती है जो उपयोगी होती है, और कोशिका के बाहर वैसे ही पदार्थों को बाहर आने देती है जो कोशिका के लिए अपशिष्ट मटेरियल होता है। क्योंकि ये गेट पे बैठ करके गेटकी का काम करते रहता है, इसीलिए इसको गेटकीपर बोला जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा कोशिका झिल्ली है इसको क्या कहा जाएगा? आप सभी याद रखना, इसको गेट कीपर बोला जाता है। ठीक है, गेट कीपर, विकेट कीपर नहीं सर, गेट कीपर बोला जाता है। तो जब भी आपसे सवाल करा जाए कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र, आप कहेंगे केंद्रक। पावर हाउस ऑफ द सेल याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम याद होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये याद नहीं होगा तो कोशिका का राजमार्ग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है। इसे ही क्या कहते हैं सर? कोशिका का पोस्टमैन भी कहा जाता है। केंद्रिका राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाती है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, गोल्जी बॉडी ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहलाता है, क्रोमोसोम अनुवांशिक गुणों का वाहक कहलाता है, कोशिका का रसोई लवक या हरित लवक को बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को गेटकीपर कहते हैं। अगर आपको ये 10 कोशिकांग के उपनाम याद हैं तो यकीन मानिए कि किसी न किसी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और मेरे ख्याल से अब आप कोशिकांग और उसके उपनाम से संबंधित क्वेश्चन को नहीं स्किप करेंगे। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।